मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पठन कार्ड की। पठन कार्ड क्या है, आइए जानेंगे। पठन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो किसी कहानी के अलग अलग दृश्यों को प्रस्तुत करता है। जैसे कि इसमें देखिए आप, एक कहानी हमने आपको कहानी चार्ट बना करके पहले के वीडियो में बताया है। वही कहानी यहाँ कार्ड के रूप में प्रस्तुत है। जैसे कि ये जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र में एक कौवा अपने चोंच में रोटी लेकर के बैठा है और नीचे से लोमड़ी उससे कुछ बोल रही है। अगर बच्चे को कहानी पहले से पता है तो तुरंत ही उसके मन में वो दृश्य आ जाएगा और वो उस कहानी को बोलने लगेगा। अगर नहीं पता है तो इसी कार्ड पर कहानी लिखी हुई है, उसको बच्चा पढ़ लेगा और पढ़ करके कहानी जान जाएगा। जैसे एक जंगल में एक कौवा रहता था। उसे एक दिन रोटी का टुकड़ा मिला। वह पेड़ की डाल पर बैठकर रोटी खाने ही वाला था कि अचानक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी बोली, कौवा जी, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। आप अपनी मीठी आवाज़ में हमें गाना सुना दीजिए। और उसकी कौवे की प्रशंसा करके वह रोटी खाना चाहती थी। दूसरा जो चार्ट है उसमें आप देखेंगे कि कौवा प्रसन्न हो गया। गाना गाने के लिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी लेकर के भाग गई। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कौवा अपना चोंच खोला हुआ है और लोमड़ी रोटी लेकर के जो है वह भाग गई। अब यह जो चार्ट है इसमें आप देखेंगे कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। तो ये जो है कौवा, जो उसके साथ घटना घटी थी, पूरी घटना अपने बेटे को बताता है कि लोमड़ी से हमेशा सावधान रहना। लोमड़ी ने आज मुझे बेवकूफ़ बनाया और मेरा रोटी लेकर के भाग गई है, जैसा दिख रहा है। इस चित्र में देखिए, इसमें पहले जैसा ही दृश्य है। तो अगले दिन कौवे के बेटे को भी रोटी मिली। वह पेड़ की डाल पर बैठकर रोटी खाने ही वाला था कि लोमड़ी पुनः आ गई और बोली, कौवा जी, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, कृपया हमें एक गाना सुना दीजिए। और कौवा उसकी बात को समझ गया। फिर ये चित्र देखिए, कौवा क्या कर रहा है कि अब रोटी को अपने पैर से दबाया हुआ है और चोंच खोल करके गाना गा रहा है। कौवा ने रोटी अपने पंजे के नीचे दबा लिया और गाना गाने लगा। लोमड़ी यह देखकर काफ़ी निराश हुई और दूसरी युक्ति उसने सोची। अब अगली युक्ति क्या है, वह अगले कथन चार्ट में है। अब लोमड़ी बोली, कौवा जी, आप अच्छा नाचते हैं, कृपया हमें अपना नाच दिखा दीजिए। कौवा देखिए रोटी अपनी चोंच में दबा लिया है और रोटी को चोंच में उठा करके वह नाच रहा है। देखिए पंख फैला करके नाच रहा है। और अब लोमड़ी जो है पुनः निराश हो गई। अब इस कार्ड में देखिए, लोमड़ी पुनः युक्ति सोचती है और कहती है, कौवा जी, आप अगर नाचने के साथ साथ गाना भी गाते तो बहुत अच्छे लगते। कौवा रोटी को डाल के खोहे में रख देता है और नाच नाच करके गाना गाने लगता है। अब लोमड़ी निराश होकर चुपचाप चली जाती है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। मित्रों, कौवा जो है अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने परिवार के लोगों को देता है, जिसके कारण से उसका बेटा उस लोमड़ी की चालाकी में नहीं फंसता है और अपनी चतुराई से वह उसको निराश कर देता है और वह चुपचाप चली जाती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे साथ अगर कोई बुरी घटना घटी होती है तो उसको सबसे शेयर करना चाहिए ताकि सभी लोग समझ सकें। इस प्रकार जब हम पठन कार्ड बच्चों को देंगे तो पठन कार्ड को जोड़ जोड़ करके और कहानी को आसानी से समझ सकेंगे, चित्र भी देखेंगे और पढ़ेंगे भी। धन्यवाद।